किसी गिवन पॉइंट की गिवन स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम ये सीख चुके हैं। अब यही काम अगर हमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करने को दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे, ये हमें सीखना बच्चों। वी पीपल आर हियर टू डिटरमाइन शॉर्टेस्ट और द मिनिमम और यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली इन स्पेस। कैसे किया जाएगा बच्चों, एक प्रॉब्लम के माध्यम से समझते हैं। हमें यहां पर बच्चों कोई पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है बच्चों -1, 1, 2 और आपसे ये कहा है कि भैया इस पॉइंट की इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। आपसे ये कहा है बच्चों कि गिवन पॉइंट की गिवन लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। बच्चों हम कैसे करेंगे, हम यहां पर पहले उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये रही वो लाइन बच्चों जिसकी इक्वेशन आपको गिवन थी और ये रहा वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन थे बच्चों -1, 1, 2 और आपसे इस पॉइंट की इस गिवन स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को कहा है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस निकालने को कहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने को कहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये कि मैं इस पॉइंट से गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और ये परपेंडिकुलर जो होगा इसी की लेंथ हमें अब बतानी है। कैसे किया जाए बच्चों, हम यहां पर समझते हैं। जब तक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक प्रॉब्लम हमें उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। बच्चों यहां ये जो लाइन आपको गिवन है, जरा गौर कीजिए, ये जो लाइन है इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है बच्चों, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं 3, 4 और 1। ये इसके दिक अनुपात हो गए 3, 4 और 1। और जब आप ध्यान दीजिए बच्चों तो ये जो लाइन आपको गिवन है, इस लाइन की खासियत ये है बच्चों कि ये एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और -1, या यूं कहूं कि ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हैं मैंने बच्चों, ये पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, क्योंकि यदि मैं इसे कंपेयर करूं x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और ये जो z+1 लिखा है बच्चों इसे z -1 लिख दूं तो कोई गुना, कोई पाप, कोई कसूर, कोई मिस्टेक, कोई फॉल्ट नहीं होगा। सो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो गिवन लाइन है वो लाइन के डायरेक्शन रेशोज ये हैं और बच्चों ये इस पॉइंट से पास हो रही है। आपको इस पॉइंट की इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को कहा। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो पॉइंट लाइन पर हमें नोन था और ये जो हमारे को गिवन पॉइंट था, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये लीजिए बच्चों, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी कि डिस्टेंस AP, वो कैसे निकलेगी बच्चों, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकल जाएगी बच्चों x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस बच्चों क्या y2 - y1 का स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों और साथ में क्या z2 यानी कि 2 - -1 यानी कि इसका स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर। और यहां पर जरा गौर करेंगे बच्चों तो ये होगा 9 + 4 13 और 9 13 और 4 9 + 4 13 + 9 यानी कि √22 भैया। और अगर ऐसे ही कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो उसे आप संभाल लीजिएगा। सो ये आपके पास में कौन सी डिस्टेंस आ गई बच्चों, AP, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ चुकी बच्चों। अब आप एक काम और कीजिए, आपने AP तो निकाल दिया, अब आप एक काम कीजिए AM निकालिए। और AM कैसे निकलेगा बच्चों, AM निकालने के लिए पहले एक काम कीजिए कि ये जो लाइन आपको गिवन थी इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आप निकालिए। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बच्चों, आपके पास में A अपॉन अंडर द रूट ऑफ A² + B² + C² और इसी तरह से 4 अपॉन √26 और बच्चों ये क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन √26। बच्चों 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 + 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √26। सो बच्चों इस लाइन के DCS आपके पास आ चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि AM निकालिए। और AM क्या है, AM यदि आप गौर करें तो AM और कुछ नहीं बच्चों, AM इस लाइन सेगमेंट AP का गिवन लाइन पर प्रोजेक्शन है।
याद कीजिए, आपको अगर ये लाइन पता है जिसके डायरेक्शन को साइंस आपको पता है और ये कोई लाइन सेगमेंट है आपके पास में ए बी, तो जिसके आपको डायरेक्शन रेशो सपोज कीजिए ए बी और सी पता है, तो आप कैसे निकालते थे बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सॉरी प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे बच्चों? ये जो पोर्शन आता था ये इसका क्या कहलाता था? प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप। आपने गिवन लाइन सेगमेंट से गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, वो जो हिस्सा, वो जो पार्ट, वो जो लंबाई आपको मिलती थी बच्चों से प्रक्षेप कहा करते थे। और प्रोजेक्शन कैसे निकलता था? वो प्रोजेक्शन निकलता था मॉडुलस ऑफ ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन अ गिवन लाइन या गिवन डीसीएस वाली जो लाइन होती थी उसे प्रोजेक्शन ऐसे ही निकाला जाता था। तो यहां पर यदि आप ध्यान दें तो ये जो ए एम है इस डायग्राम में आप देखें बच्चों, तो प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन गिवन लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन गिवन लाइन। बच्चों हमने क्या करा? हमने एपी का गिवन लाइन पर प्रोजेक्शन निकाला, यानी कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो माशाल्लाह वो तो ए ही पर जाकर उसको मिल जाएगा। भाई आपने ए से और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए बच्चों, लंब खींच दिए, तो ये जो हिस्सा आपको मिलेगा, ये जो लंबाई आपको मिलेगी, ये और कुछ नहीं बच्चों उसका प्रोजेक्शन होगी, उसका प्रक्षेप होगी। सो प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन गिवन लाइन वो क्या होगा बच्चों? वो होगा एएम, वो होगा एएम होगा। अब आप एक काम कीजिए, इसके आप डीआरएस निकालिए, तो वो क्या होंगे? x2 माइनस x1, ऐसे ही y2 माइनस y1, और बच्चों क्या? z2 माइनस z1। सो ये आ गया -3, ये आ गया -2 और ये 3। सो एम जो होगा बच्चों वो क्या होगा? ए एल, और a की वैल्यू है -3 और l की वैल्यू जो है बच्चों वो 3/√26 प्लस b की वैल्यू -2 और m की वैल्यू क्या बच्चों? 4/√26 और प्लस क्या बच्चों? ये लीजिए c और n की वैल्यू कितनी? 1/√26। सो व्हाट इज दिस? दिस इज am। am क्या है बच्चों? इसका प्रोजेक्शन है, इसका प्रक्षेप है। आपने जब ये जो लाइन सेगमेंट AP था, इस AP से गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो A तो माशाल्लाह वहीं आएगा, और P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो गिवन लाइन को M पर जाकर मिल रहा है। सो इस तरीके से आपके पास में क्या आएगा? ये आ चुका बच्चों -9 और -8, -9 और -8 होते हैं बच्चों -17 और +3 मतलब -14, और 14 का मॉडुलस लेंगे तो वो तो प्लस ही आएगा बच्चों। तो ये आपके पास में AM आ चुका है, AM आ चुका है, AP आपके पास में आ चुका। होप मेरे कैलकुलेशन सही, और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि अगर बाई चांस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे रेक्टिफाई आप कर लीजिएगा बच्चों। अब आपके पास में यहां जो है AP है, आपके पास में AM है। सो PM निकालना इज नॉट अ बिग डील बच्चों, आप दिखाई दे रहा है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है तो ये होगा बच्चों √AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। और जहां तक AP का सवाल है तो वो है बच्चों √22, उसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहां पर आपके पास में क्या ये है 14/√26 का स्क्वायर। सो ये आपके पास में PM आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड की माय कैलकुलेशंस आई हैव डन आर करेक्ट। सो ये आपके पास में PM आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, किसी गिवन पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम उसके फार्मूलों में ना बदलते हुए हम उसे प्रॉब्लम के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से हमारा काम होगा बच्चों। हमें एक पॉइंट दे रखा था, एक लाइन दे रखी थी, वो लाइन मैंने रफली ड्रॉ कर दी, वो पॉइंट मैंने रफली प्लॉट कर दिया। अब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। सो अब आप देखिए बच्चों, ये जो लाइन है ये इसको 2, 3 और -1 सेटिस्फाई कर रहा है, या यूं कहा जाए कि x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z1 अपॉन c से कंपेयर करा, सरलता से मुझे मालूम पड़ गया कि ये पॉइंट ऐसा है जो लाइन पर लाई कर रहा है, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। सो ये आपके पास में a है, p है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाकर निकाल दी, परफेक्ट। और उसके बाद में क्या बच्चों? उसके बाद में आपने जो AP से ये जो लाइन सेगमेंट AP था उससे आपने गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, A वाला परपेंडिकुलर तो वहीं आ जाएगा बच्चों, और P वाला जो है वो M पर आ गया, तो ये आ गया AM। AM इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन गिवन लाइन, वो AP का इस पर प्रोजेक्शन होगा। तो वो क्या होगा? वो उसके लिए आपने x2 - x1
x2 माइनस x1 लिया आपने और इनटू l, आपने l निकाल दिया, m निकाल दिया, n निकाल दिया, तो अंडर द रूट ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो वो ये पिक्चर आ रही है आपके पास में। a l b m c n सॉल्व किया, -9 और -8, -17 प्लस 3 करेंगे -14 होगा, जिसका मॉडुलस प्लस 14 होगा और अपॉन में √26 माशाल्लाह दो तीनों के हैं। और फिर pm निकालना है, तो pm जो होगा बच्चों वो आ जाएगा क्या, अंडर द रूट ऑफ ap स्क्वायर माइनस am स्क्वायर। सो किस तरीके से किसी दिए गए बिंदु की किसी रेखा से न्यूनतम दूरी निकाली जाती है बच्चों, इससे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो हमने प्रॉब्लम के माध्यम से डायरेक्ट समझा कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। अदरवाइज मैं आपको यहां पर बच्चों जो है इसके लिए फार्मूला भी बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। बच्चों जरा देखिए, सपोज कीजिए ये जो पॉइंट आपको दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, ये चलिए x0 y0 z0, दिस इज अ पॉइंट x0 y0 z0 जिसकी डिस्टेंस आपको एक ऐसी लाइन से निकालनी है जिसके इक्वेशन ये है x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। ये लीजिए इस तरीके से, वेयर l m and n आर DCS डायरेक्शन कोसाइन, नॉट डायरेक्शन रेशियोस। ऑब्वियसली डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो वही होगा जो DRS का, बट प्रिसाइजली मुझे यहां पर DCS ही लेने हैं। सो मुझे अगर इस पॉइंट की इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो निश्चित रूप से ये लाइन कहां से पास हो रही है, ये लाइन बच्चों एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है। लेट अस नेम दैट पॉइंट एज a whose coordinates are x1 y1 z1 because this line is passing through this point। सो ये आपके पास में आ चुका। सो आप AP निकालेंगे। AP कैसे निकलेगा बच्चों, AP जो निकलेगा वो आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे। और रही बात AM की, तो पहले तो चलिए AP स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज AP का स्क्वायर आपके पास आ चुका AP का स्क्वायर। ठीक है साहब, अब ये AP का स्क्वायर आ गया आपके पास में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और रही बात AM, तो AM क्या है, AM फिर वही बात होगी बच्चों, AM इज अ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AP, लाइन सेगमेंट AP ऑन अ गिवन लाइन। ये क्या होगा बच्चों, ये उसका प्रोजेक्शन होगा, AM जो होगा उसका प्रोजेक्शन होगा। और प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा, अब प्रोजेक्शन जो निकलेगा बच्चों वो कैसे निकलेगा वो हम करेंगे, तो इसके DCS लेंगे, x2 माइनस x1 इंटू l, y2 माइनस y1 इंटू m और z2 माइनस z1 इंटू n। ये आपके पास आ चुका, ये AM हो जाएगा। तो AM आपके पास आ गया, AP आपके पास आ गया, तो PM कैसे निकलेगा, अब PM का स्क्वायर जो होगा वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। और जहां तक AP स्क्वायर का सवाल है तो बच्चों वो क्या है आपके पास में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर माइनस ये आपके पास। और यहां पर क्या होगा बच्चों, ये पूरा जो प्रोजेक्शन आ रहा है ये आ रहा है x2 माइनस x1 इंटू l, y2 माइनस y1 इंटू m और z2 माइनस z1 इंटू n। ये आपके पास में, और इस पूरे का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर, x2 माइनस, ये आपके पास पूरा प्रोजेक्शन आ गया। अब ये जो आपके पास में जो एक्सप्रेशन आया है भाई, ये कौन सा, ये आपके पास में था AP का स्क्वायर और वो क्या था, AM का स्क्वायर। ये आपके पास में AP का स्क्वायर होगा और वो आपके पास में क्या होगा, AM का स्क्वायर होगा। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, अब आपके पास में ये जो पूरी ब्रैकेट लिखी हुई है कौन सी, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये जो लिखी हुई है इसमें मैं अगर इनटू में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई मतलब, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया हमको पता है कि ये तो आपके पास में क्या होगा, व्हाट इट विल बी, ये भाई डायरेक्शन कोसाइंस है और डायरेक्शन कोसाइंस है तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो अगर मैंने इस पूरे ब्रैकेट में अगर 1 का मल्टीप्लाई भी कर दिया तो मैथमेटिकली मैंने कोई गलती नहीं करी है। और ये फिर आपके पास में ये जो पूरी करली ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है
ये वैसा का वैसा। भैया आपने क्या करा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसमें इंटू 1 कर दिया और 1 यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और वही पिक्चर यहाँ पे चला दी। चलिए अब ये पूरा जो आएगा बच्चों, इसे आप आराम से हल करके देखिएगा। सो ये आपको मिलेगा x2 माइनस x1 और ये l, y2 माइनस y1, ये m, ये आपके पास होगा आराम से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद में थोड़ा सा उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, उसमें मैं अपना टाइम नहीं लगाऊंगा हमें। या फिर यूं कहा जाए कि अगर आपको लैग्रांजे आइडेंटिटी पता हो तो लैग्रांजे आइडेंटिटी का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और उससे आप पाएंगे कि ये आपको जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये लीजिए बच्चों, आप ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। भाई आपका क्या होगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये और उसका स्क्वायर, ये इंटू ये माइनस ये इंटू का ये का स्क्वायर, और ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये का स्क्वायर। इस तरीके से, एक मिनट थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पर m नहीं आएगा, यहाँ पर l आएगा। x की जगह पर l, y की जगह पर m, y की जगह पर m, z की जगह पर n, z की जगह पर n और x की जगह पर l, और इस पूरे का स्क्वायर, इन तीन, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन तीनों का ऐड कर देंगे बच्चों, आपके पास में ये आ जाएगा pm का स्क्वायर, रूट निकाल देंगे pm आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को जो है वो आप इस तरीके से वेरीफाई करके देख लीजिएगा आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यू विल बी एबल टू वेरीफाई। आप बिल्कुल करके देखिए। भाई x0 y0 z0 की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, और lmn की जगह क्या रखेंगे, 3/√26, ये रख देंगे, और उसके बाद में x1 y1 z1 की जगह क्या रख देंगे, ये। तो आप रखकर देख लीजिए बच्चों, इसको आप रखिए, इसको रखिए, इसको रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं किसी गिवन पॉइंट की किसी गिवन लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकता हूं। मेरे ख्याल से ये फार्मूले की बजाय अगर हम डायरेक्ट भी करते तो इट्स नॉट ए लेंथी टास्क, जरूर कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए मैं ऐसे मिटाऊंगा बच्चों। तो किसी गिवन पॉइंट की, किसी गिवन लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जाती है, होप आपको समझ में आया बच्चों। अब मैं आपको और अगली बात बताता हूं। देखिए ये तो हमारे पास में एक पिक्चर हो ही गई बच्चों। अदरवाइज एक और काम कर सकते हैं, और काम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसके लिए मैं ये जो फार्मूला वगैरह लिखा हुआ था इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ये लीजिए। अब एक काम कीजिए बच्चों, आप ये जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन जो है, इससे मैंने कुछ ऐसा इक्वल टू लेमडा मान लिया। अब लेमडा मान लिया बच्चों तो क्या होगा, हमें जो है हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 लेमडा, फिर बच्चों क्या 3 प्लस 4 लेमडा, और फिर बच्चों क्या -1 प्लस लेमडा। ये क्या होगा, ये इस लाइन पर किसी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। भाई ये जो आपके पास में लाइन है, इस लाइन पर किसी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। आप लेमडा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। भाई आप लेमडा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपको यही मिल जाएगा, लेमडा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कुछ पॉइंट मिलेगा। लेमडा की वैल्यू 1 पुट करी, सपोज आपको ये पॉइंट मिला। लेमडा की वैल्यू 2 पुट करी, सपोज आपको ये पॉइंट मिला। लेमडा इक्वल्स टू 3 पुट करा, सपोज ये मिला। लेमडा इक्वल्स टू 4 पुट करा, सपोज ये मिला। ऐसे लेमडा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब आप इस लाइन इस जगह पर रखेंगे तो आपको लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे, रेखा पर भिन्न भिन्न निर्देशांक आपको मिलते जाएंगे। All of them obviously will satisfy the equation of line। वो लाइन की इक्वेशन से आया तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो लाइन पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। और इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। फॉर इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा आई विल गेट डिफरेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स ओवर द लाइन। मैं जब लेमडा के भिन्न भिन्न मान रखूंगा तो मुझे इस रेखा पर भिन्न भिन्न बिंदु मिलेंगे। ऑब्वियसली उन सभी पॉइंट्स में से एक पॉइंट एम भी तो होगा। amongst all those infinite points lying over the line, one point will be surely m। उनमें से एक पॉइंट m भी होगा। एक पॉइंट क्या होगा, भाई आप लेमडा की 0 वैल्यू पुट करी, वो मिला। 1 पुट करी, ये मिला। 2 पुट करी, ये मिला। 3 पुट करी, ये मिला। 4 पुट करी, ये मिला। लेमडा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 वगैरह वगैरह वगैरह। आपको लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिले। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से एक पॉइंट एम भी तो होगा। एक पॉइंट कौन होगा बच्चों, एम भी होगा। एम भी तो लाइन पर राय कर रहा है। सो आप मान लीजिए कि वो जो पॉइंट है लेमडा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको एक एम भी मिलेगा। तो अब आपके पास में एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स है। तो आप एक काम कीजिए बच्चों, आप डी आर एस निकालिए किसके, पीएम के। पीएम के दिक्कत अनुपात निकालिए बच्चों। और पीएम के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, x2
माइनस x1, ये लीजिए x2 माइनस x1, और फिर क्या बच्चों y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। आई रिपीट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 are direction ratios of a line joining those 2 points whose coordinates are x1 y1 z1 x2 y2 z2 respectively। सो ये आपके पास आएगा बच्चों। सो ये किसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, इसमें इसको करेंगे तो ये 3 + 3 लेमडा आ गया, और ये इस पर से करेंगे तो 2 + 4 लेमडा, और ये क्या बच्चों -3 + लेमडा। होप मैंने कैलकुलेशन जो लिखा है यहाँ पर वो सही लिखा है। सो ये किसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ये पीएम के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। भाई इस लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, लेमडा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखने से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे, उनमें से एक पॉइंट होगा एम। तो ये जब एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज आ गए भाई, ये लाइन के किसी पॉइंट और इस पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर जो है एक बात आप देख रहे हैं, जो पीएम है इट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। पीएम जो है बच्चों वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, पीएम गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भाई पीएम क्या है, इसमें परपेंडिकुलर ही है ना। सो नेचुरल सी बात है, अगर आपके पास में एक ही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और ये दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर होगा 0, क्योंकि दोनों परस्पर लंबवत है। सो बच्चों इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वो है 3 + 3 लेमडा, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये। फिर बच्चों ऐसे ही इसका पीएम का क्या है 2 + 4 लेमडा, और इसका क्या है 4, और बच्चों ये क्या -3 + लेमडा, और ये क्या है बच्चों 1 = 0। सो ये क्या आ गया बच्चों आपके पास में जो है a × l, b by a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0। इसके क्या 3 + 3 लेमडा × 3, फिर ये क्या होगा 2 प्लस इस लाइन का क्या 2 + 4 लेमडा था, और इसका 4, और ये क्या -3 + लेमडा है × c, ये आपके पास में = 0। सॉल्विंग दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लेमडा। बच्चों इससे आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा चलिए रख देते हैं। लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे बच्चों, 3 × 9 + 9 लेमडा, 2 × 8 + 16 लेमडा, -3 + लेमडा = 0। अभी लेमडा लेमडा वाले क्या होंगे, 9 और 16 होते हैं 25 + 1 26 लेमडा, और 9 8 17 में से 3 गए तो बच्चों 14 बचेंगे। सो लेमडा की वैल्यू यहां पर -7/13 आ रही है, ऐसा मेरा मानना है, और मेरे ख्याल से तो मानना सही है। सो ये आपके पास में लेमडा आ गया। अब लेमडा आपके पास जो आया बच्चों उसे आप यहां रख दीजिए, उससे जब आप यहां रखेंगे तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ऑब्वियसली ये m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो 2 + 3 लेमडा, और 3 लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा -21/13। ये आया 2 + 3 लेमडा -21/13, और ये बच्चों 3 + 4, और 4 मतलब 4 7 are 28/13, और फिर बच्चों ये -1 + लेमडा -7/13 ये आपके पास है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। अभी आप ये रख देंगे तो -8/13, और फिर बच्चों ये 13 में 13 3 39 में से 28 गए तो 11/13, और ऐसे ही बच्चों ये -13 -7 -20/13। सो दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। ये आपके पास में m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अब क्या करेंगे, आपके पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब पीएम निकालेंगे। तो पीएम कैसे निकलेगी, अब पीएम निकलेगा √ऑफ डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये लीजिए साहब, √ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। भैया ये बार बार आपसे कह रहा हूं कि मेरा कैलकुलेशन सही है, मैं ये मानकर चल रहा हूं, कैलकुलेशन की गलती को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, आप उसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा। अप्रोच देखिए भैया, तो किस तरीके से किसी गिवन पॉइंट की गिवन लाइन से शॉर्टेज डिस्टेंस निकाली जाती है। आपके पास में एक तरीका तो क्या था बच्चों, एक तरीका तो ये था कि आप क्या करते,
आप वही इसका प्रोजेक्शन निकालते, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते, ये डिस्टेंस थी, ये लेंथ थी, ये लेंथ थी, तो ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर खटाक से आ जाती। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या था, आपने लाइन पर रैंडमली कोई पॉइंट लिया, ऑब्वियसली उन तमाम पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी होगा, फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकाले, फिर वो जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो उससे आपने जो है वो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 से आपने लेमडा की वैल्यू निकाली। सो लेमडा की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपके पास में m आएगा, यहां रख दिया तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर m है p है तो pm आ जाएगी। दिस मैथड इज having an advantage over the previous method। इस मेथड का पिछली मेथड पे एक एडवांटेज है, लंबाई, अगर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की जो लेंथ है उस पर देखो तो तकरीबन दोनों एक जैसे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस मेथड का पिछली मेथड पे क्या फायदा है, इस मेथड का पिछली मेथड पर यह फायदा है कि इस मेथड की सहायता से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपसे इसी प्रॉब्लम में अगर ये पूछते थे कि भाई ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो वो भी आ गए, लेंथ निकालिए तो वो तो पिछली मेथड से भी आई थी, इस मेथड से भी आई। लेकिन इससे ना केवल आपके पास में क्या शॉर्टेज डिस्टेंस आई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आया, और तीसरी एक और बात बच्चों, अगर सपोज कीजिए ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी निकालने को बोलते तो आप इसकी इक्वेशन कैसे निकालते बच्चों। अगर आपके पास में किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन इन स्पेस हो तो उसकी इक्वेशन कैसे निकलती है, उसकी इक्वेशन निकलती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू होगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो आपके पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सो आप x1 y1 z1 की जगह ये रख दीजिए, x2 y2 z2 की जगह ये रख दीजिए। सो दिस मेथड विल आल्सो बी एबल टू गिव यू द कोऑर्डिनेट्स द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर। सो अगर आपसे तीनों चीजें पूछ देते कि चलिए साहब शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल दी, वो पिछली मेथड से भी निकल रही थी, लेकिन इस मेथड से फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकला और परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी आएगी। कॉपी कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, झेल लीजिए साहब। तो ये कैसे काम किया जाता है ये हमें समझ में आ चुका बच्चों। मैं एक प्रॉब्लम और आपको बताता हूं। चलिए, हमसे कहा है कि, हमसे क्या कहा है बच्चों, हमसे ये कहा है कि किसी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है ए और 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। किसी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है क्या बच्चों, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस B और C, उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस B और C इस लाइन पर हैं, I प्लस 2j प्लस 5k प्लस लेमडा इंटू 3i माइनस 4j प्लस k। I repeat, there is a triangle whose vertex A is having this position vector and vertices B and C are lying on this line। vertices B और C जो है वो इस रेखा पर स्थित हैं, लिख लीजिएगा। एंड लेंथ BC, लेंथ ऑफ साइड BC इज 10 यूनिट्स। उसकी जो साइड BC है उसकी लंबाई इतनी है। आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बच्चों वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। देखिए आपको क्या कहा है, इस केस में आपको वर्टेक्स A दे रखा है, दे दिया, और आपको क्या कहा है बच्चों, साइड BC जो है, B और C जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, और साथ में हम जो है BC की लेंथ भी दे रखी है आपको, साइड BC की। आपसे क्या पूछा है, ट्रायंगल ABC का एरिया। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों अगर आपने अभी तक भी नहीं किया हो। अभी देखिए, ये रहा वर्टेक्स B, ये रहा वर्टेक्स B, ये रहा वर्टेक्स C, ये इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, और ये रहा बच्चों वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स A है। अब कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया, बट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब आप देखिए, ये रहा ये ट्रायंगल ABC, ये रहा ट्रायंगल ABC, आपको इसी का एरिया बताना है, ABC आपको इसी का एरिया बताना है। अब आपके पास में A
के कोऑर्डिनेट्स या ए का पीवी है और बीसी आपको लेंथ भी दे रखी है, तो आपको निश्चित रूप से क्या करना बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। सपोज कीजिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी है, भाई आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए। जब आपके पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, सो बीसी की लेंथ तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है बच्चों, वो तो ऑलरेडी आपके पास में कितनी है 10 यूनिट, सॉरी ये 10 यूनिट्स है। सो बीसी की लेंथ आपके पास में है, बहुत अच्छी बात है, बीसी की लेंथ आपके पास में है, परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा ट्रायंगल का एरिया। इसी तरीके से कुछ काम होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने नहीं किया हो तो भैया अभी वीडियो को रोक करके आप कीजिएगा। तो हम यहां पर एक काम ये कर सकते हैं बच्चों कि हम चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में काम कर लें। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे काम करेंगे बच्चों, हमारे पास में 2 - 3 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, है ना। और ये लाइन कहां से पास हो रही है, जैसा कि आप पा रहे हैं ये लाइन पास हो रही है किसी पॉइंट पी से, इसको पी नाम दे दिया मैंने, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, 5। बहुत अच्छी बात है। और ये जो लाइन है इसके डीआरएस क्या होंगे 3, -4, 1। सो इसके अगर डीसीएस निकालें तो वो 3/√26 -4/√26 और 1/√26, ये इसके डीसीएस आ गए a/√a² + b² + c²। अब आपके पास में आपने क्या करा बच्चों, ये आपके पास में इससे आपने इसको ज्वाइन किया, तो एपी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एपी डिस्टेंस जो है बच्चों वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी √(x2 - x1) का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैं पिछली प्रॉब्लम को ही कर रहा हूं एक तरह से अगर देखा जाए तो भैया, केवल हम तो प्रॉब्लम एक और बस उठा लिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल। सो ये आपके पास में डिस्टेंस एपी आ गई, आपके पास में डिस्टेंस एपी आ गई। और फिर एपी के अगर मैं डीआरएस निकालूं तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अब ये होगा 1, ये -5 और ये -1, ये y1, बहुत अच्छी बात, ये जो है वो -5 ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और ये क्या 4 - 5 यानी -1, तो ये आपके पास में आ चुका। अब am क्या यहां पर यदि हम देखें तो ये जो AP था आपने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर जो होगा ये क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर PD आया ये क्या होगा बच्चों, PD जो है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन लाइन, गिवन लाइन, जो भी लाइन आपको पास में थी उस लाइन पर प्रोजेक्शन आ गया। तो प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा, अब प्रोजेक्शन निकलता है मॉडुलस ऑफ A जिसकी वैल्यू है 1 × L और जिसकी वैल्यु है ये आया प्लस B जो है -5, है ना, -5 × कितना -4/√26 और फिर क्या ये, और फिर क्या C -1 है और ये क्या 1/√26। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बच्चों ये 3 है और 20, 3 और 20 23 होते हैं, 3 और 20 23 होते हैं। हाँ -1 जाता तो 22 बचता भैया, क्योंकि मैं बड़ा असहाय हो जाता हूं। असहाय इसलिए हो जाता हूं क्योंकि दिमाग कहीं और चला जाता है, कैलकुलेशन में लग नहीं पाता है, और इसीलिए सो ये आपके पास आ गया PD आ गया आपके पास, यू हैव डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ PD, यू हैव डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ AP। अब क्या करेंगे, अब आपको AD निकालना है। सो AD कैसे निकलेगा, AD निकलेगा √AP², वो वहां से आ गया, -PD², वो यहां से आ गया, वो आप करेंगे बच्चों तो ये कितना होगा 1 और √25, 1 और 25, 26 और ये 1 27 होगा, है ना भाई, 1 और 1 5, 1 और 1 2 और ये, सो दिस इज √27, ये √27 भैया मेरे ख्याल से तो मैंने सही करा, और अगर कुछ गलती हो जाए तो उस गलती को आपको सुधारना है। सो दैट वैल्यू यू पुट हियर सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AD। AD आपके पास में ये आ गया, आपके पास में AD आ गया, तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया जो होगा वो क्या होगा, हाफ परपेंडिकुलर जो कि है AD और बेस जो कि है BC। अब BC आपके पास में है, AD आपने वहां से निकाल दिया, तो ट्रायंगल का एरिया डिटरमाइन करना इज नॉट अ बिग डील। तो किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। अदरवाइज आपके पास में भी फार्मूला क्या था, x2 - x1, तो x2 - x1 करेंगे। सो
चलिए x2 माइनस x1 आया और y2 माइनस y1 वो ये आया, और L है बच्चों 3/√26 और ये M है बच्चों -4/√26 और इस पूरे का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करेंगे तो 4 - 5 होगा और अपॉन में क्या -4/√26 और ये क्या बच्चों 4 - 5 करेंगे तो -1/√26 और प्लस क्या, प्लस आपके पास में होगा z2, अब यहां पर क्या करेंगे z2 माइनस z1 और फिर x2 माइनस x1 2 - 1 और ये क्या होगा -1/√26 आएगा, नहीं 1/√26 सो ये 1/√26 और ये कितना बच्चों 3/√26। होप मेरे कैलकुलेशन सही है। तो इस तरीके से आपके पास में h आ जाएगा, पीएम आपके पास में ये एडी आ गया तो यहां से एडी का स्क्वायर आ गया, एडी आ जाएगा आपके पास में, डिस्टेंस आ जाएगी। तो किस तरीके से आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो आ गई आपके पास में। एडी चाहिए था बेसिकली आपको, सो ये एडी का स्क्वायर था ये पूरा और उसके पास में एडी का स्क्वायर आ गया तो एडी आ गया, बीसी आपको गिवन ही था तो ऑलरेडी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो वो प्रॉब्लम वही की वही है, केवल हमने इसको एक और अलग चीज बना दी बस और कुछ नहीं। तो ये कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। तीसरा अदरवाइज क्या कर सकते हैं, एक फार्मूले वाली मेथड हो गई, एक ये वाली मेथड हो गई बच्चों, मैं ऐसा मिटाऊंगा इसलिए आप जरा इसे जरूर कर लीजिएगा। तीसरा तरीका आपको क्या बताया था मैंने, अभी तीसरा तरीका ये है कि हम एक काम करते हैं, इस लाइन पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली आप लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, आप इस लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो आपको लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। भाई आपने लेमडा की वैल्यू 0 पुट करी, 1 पुट करी, -1 पुट करी, 2 पुट करी, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर कुछ भी रखते जाइए, यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स इन द लाइन मिलेंगे। ऑब्वियसली उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट डी होगा ये वाला। तो इस d का पीवी क्या होगा, इस d का पीवी यदि आप निकालें तो वो होगा 1 + 3 लेमडा इंटू आई कैप और फिर क्या 2 - 4 लेमडा जे कैप 5 + लेमडा इंटू के कैप। क्या होगा बच्चों, इन दोनों को आई को साथ में रख दिया, जे को एक साथ रख दिया, के को एक साथ रख दिया। सो डी आपके पास में किसके पीवी आ गया, ये आपके पास में पीवी आ गया बच्चों पॉइंट डी का, ये डी का पीवी आ गया। अब डी आपके पास में पीवी है और ए का पीवी आपको ऑलरेडी गिवन था, तो एडी वेक्टर कैसे निकलेगा, एडी वेक्टर यदि आप निकालेंगे तो इसमें से इसको, भाई एडी वेक्टर क्या होगा, पीवी ऑफ डी माइनस पीवी ऑफ ए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 + 3 लेमडा में से जब 2 जाएंगे, चलो मैं लिख ही देता हूं, 1 + 3 लेमडा में से 2 गया रे आई कैप, ठीक है। और उसके बाद में क्या जनाब 2 - 4 लेमडा, 2 - 4 लेमडा -3 जे कैप होगा और प्लस क्या बच्चों 5 + लेमडा -4 के कैप। ये कौन सा वेक्टर आ गया, एडी वेक्टर। भाई ये माइनस ये करा, ये माइनस ये करा और ये माइनस ये करा, मेरे ख्याल से सही करा है। अब ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा -1 + 3 लेमडा आई कैप और फिर ये -1 - 4 लेमडा जे कैप और ये 1 + लेमडा इंटू के कैप। सो दिस इज एडी वेक्टर। ये कौन सा सदिश है आपके पास में, एडी वेक्टर आ गया। अब एडी वेक्टर आ गया और वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है बच्चों ये जो एडी वेक्टर आपके पास में आ चुका है और आपको मालूम है ये जो लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है बच्चों 3i कैप -4j कैप प्लस, बहुत सुंदर काम किया आपने भैया। तो ये लाइन आपको मालूम है, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। अब एडी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन गिवन लाइन, एडी परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। भाई एडी आपने क्या करा है, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब अगर इसके परपेंडिकुलर है तो लाजमी है बच्चों एडी परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, बी वेक्टर जिसकी वैल्यू ये, क्यों, क्योंकि लाइन इसके पैरेलल है, लाइन इसके पैरेलल है और ये एडी इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर तो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी ना, तो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी तो आपके पास में एडी, तो इसीलिए क्या होगा एडी वेक्टर
dot b vector is equals to 0 because we people know that if two vectors of each perpendicular then the dot product is obviously equal to 0. तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट को 0 करेंगे तो क्या होगा बच्चों, -1 + 3 लेमडा इंटू आई, ये आई का आई से मल्टीप्लाई कर दिया और जे का जे से मल्टीप्लाई कर दिया और के का के से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई आपने क्या करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। सॉल्विंग दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लेमडा। बच्चों इन दोनों को जब हल कर देंगे तो आपको लेमडा मिल जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आपके पास आ गई। सो वो जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आपको क्या दे देगी, वो आपको दे देगी डी का पीवी। उससे डी का पीवी आ गया आपके पास में, लेमडा की वैल्यू रखेंगे 9 लेमडा, इसको सिंप्लीफाई करा तो क्या होगा बच्चों, -3 + 9 लेमडा और ये माइनस माइनस प्लस 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 और 9 और 16 होते हैं 25 और 1 26 लेमडा और यहां पर -3 और 4 1 और 1 2 जो कि उधर जाकर ये हो जाएंगे। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1/13। ये जो वैल्यू आई उसे यहां रख देंगे तो आपके पास में डी का पीवी आ जाएगा। अब डी का पीवी आपके पास में ए का पीवी है तो एडी वेक्टर आ गया और एडी वेक्टर आ गया तो एडी वेक्टर की लेंथ निकालना कोई बड़ा काम नहीं होगा। सो लेमडा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर आराम से, तो ये आ जाएगा। वो कैलकुलेशन वाला वक्त मैं नहीं करूंगा। सो आपके पास में डी का पीवी आ गया, ए का पीवी आ गया तो एडी आ गया। किस तरीके से हम किसी गिवन पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, वही आ गया। इस मेथड का एडवांटेज क्या, पिछली मेथड पर इससे आपके पास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर की लेंथ पहले भी आ रही थी लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आया, एक बात। दूसरी बात परपेंडिकुलर की लेंथ तो वो चलो आई गई थी, और तीसरी बात क्या, उस परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी आपके पास आ गई, उस परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी आपके पास में आ गई। तो इस मेथड का जो एडवांटेज है बच्चों वो क्या है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इसे जरूर कॉपी कर लीजिएगा। कार्टेशियन मेथड से भी कर सकते हो और वेक्टर मेथड से भी कर सकते हो। ले दे के दोनों मेथड हैं एक जैसी, बस कहां हम वेक्टर मेथड में आर वेक्टर में काम करा करते हैं, पीवी में काम करा करते हैं, और कार्टेशियन मेथड में हम कोऑर्डिनेट्स में काम करते हैं, एक्स वाई जेड। बात तो वही है, तो कॉपी कर लीजिए। चलिए अभी मैं किसी पॉइंट की वेक्टर मेथड से ही अगर किसी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को बोली जाए तो मैं और कैसे कर सकता हूं, मैं इस पर भी विचार करता हूं। बच्चों यहां आपको कोई लाइन दे रखी है, ये रही लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ऑब्वियसली ये जो लाइन होगी बच्चों ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, और ये रहा वो पॉइंट जिसकी आपसे क्या कहा गया था, जिसकी आपसे डिस्टेंस पूछी गई थी लाइन से। आपसे नहीं पूछी गई थी, आपसे नहीं निकालनी थी, लाइन से निकालनी थी, पर आपने निकालनी थी। तो ये पॉइंट है, सपोज कीजिए इसका पीवी है आर नॉट वेक्टर, और ये लाइन ऑब्वियसली कहां से पास हो रही है, ए पॉइंट से, एक ऐसे पॉइंट से जिसका पीवी है ए वेक्टर। क्योंकि हम जानते हैं ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो ए वेक्टर ऐसे किसी पॉइंट से पास हो रही है जिसका पीवी है ए वेक्टर और जो बी वेक्टर के पैरेलल है, मतलब इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की जैसी होगी। वो रहा पॉइंट पी। अब आपने क्या करा, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, यू हैव जॉइन देम टुगेदर कर दिया, और ये रहा बच्चों आपके पास में एम। ये रही डिस्टेंस निकालनी है, ये एंगल थीटा। ये डिस्टेंस जो आपको निकालनी है, सपोज कर लेते हैं चलिए इसको डिस्टेंस डी, और ये वेक्टर बी है। तो आप यदि यहां पर देखें तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको डी निकालना है, और डी अगर आप इस डायग्राम में देखें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस। भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो ये आ गया आपके पास। साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन ए पी, ठीक है। तो इससे डी बराबर क्या आ गया, इससे डी बराबर आ गया बच्चों ए पी इंटू साइन थीटा, यह आया। अब आप एक काम कीजिए, डी बराबर ए पी साइन थीटा, इसे मैं डी बराबर मॉडुलस ऑफ ए पी साइन थीटा लिखूं तो क्या कोई हर्ज वाली बात है? भाई ए पी क्या है, वेक्टर ए पी का मॉडुलस है। ए पी क्या है बच्चों, वेक्टर ए पी का मॉडुलस है ना। सो ये डी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए पी साइन थीटा आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसमें दोनों तरफ मॉडुलस ऑफ बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
मॉडुलस ऑफ बी का दोनों तरफ। सो ये आपके पास आ चुका मॉडुलस ऑफ ए पी मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा आ चुका, ये कुछ हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें वापस से दोनों तरफ मॉडुलस लेता हूं। सो डी इंटू मॉडुलस ऑफ बी, और इस पूरे का मॉडुलस ले लिया मैंने, पूरे का मॉडुलस ले लिया भाई, डी इंटू मॉडुलस ऑफ बी बराबर ये, और दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया तो ये आ गया आपके पास में किसका मॉडुलस हो गया, ये तो एपी का मॉडुलस है, और ये क्या मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, और मैं इनटू में एन कैप भी अगर कर दूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने दोनों तरफ मॉडुलस लिया है, और एन कैप एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मॉडुलस 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैंने मॉडुलस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सो ये आ गया। तो ये भाई ये तो दोनों, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, भाई डी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर बी एक स्केलर क्वांटिटी थी, पर उसका वेक्टर बी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, पर उसका मॉडुलस स्केलर ही होगा, तो ये हो जाएगा डी इंटू मॉडुलस बी, ये हो गया। और इज इक्वल टू क्या, अगर आप इसको ध्यान दे बच्चों तो ये एपी वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, और एपी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये रहा, और बी वेक्टर ये वाला। सो ये आपके पास में जो आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आरएचएस पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चों क्या है, ये और कुछ नहीं, ये एपी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही है। ये क्या है, ये एपी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि जब मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, जब कभी मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, और बकायदा इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ही है। भैया एपी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। सो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए पी क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। सो ये किसी गिवन पॉइंट की किसी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का एक फटाक से खटाक से सटाक से छटाक से वाला तरीका आ गया। आई रिपीट बच्चों, मुझे अगर कभी किसी पॉइंट की किसी गिवन लाइन, गिवन मतलब इक्वेशन गिवन होगी, किसी गिवन पॉइंट मतलब ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट्स या उसका पीवी गिवन होगा। सो मुझे अगर किसी गिवन पॉइंट की किसी गिवन लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, लघुत्तम दूरी, लंबवत दूरी ज्ञात करने को कह दिया जाए तो मैं कैसे करूंगा, एक रफ डायग्राम बना दिया। पी वो लाइन उससे पास हुई थी, वो लाइन किससे पास हुई थी बच्चों, वो लाइन पास हुई थी पॉइंट ए से, है ना। हालांकि ये पीवी जो इसकी कोई मतलब अभी हमें ऐसा कोई जरूरत पड़ी नहीं, पर मैंने इसको पॉइंट ए नाम दे दिया इसको, इसका पीवी को मैंने R0 नाम दे दिया। अब साइन थीटा क्या होगा बच्चों, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होगा डी अपॉन एपी, ये लीजिए, और डी बराबर क्या होगा, एपी इंटू साइन थीटा, और एपी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एपी, एपी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एपी साइन थीटा। अब आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों तरफ बच्चों आप मॉडुलस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने मॉडुलस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई ये जो था डी एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें आपने इधर भी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। पहले आप क्या यहां पर, भाई ये आपको मिला, उससे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, उस एपी क्या होगा, वेक्टर एपी का मॉडुलस, तो वही लिखा। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वेक्टर बी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मॉडुलस बी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने दो, फिर अब क्या, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। भाई अगर दो क्वांटिटीज बराबर हैं तो ऑब्वियसली, अगर कोई दो क्वांटिटीज बराबर हैं तो ऑब्वियसली उनके मॉड्यूली भी इक्वल होंगे, तो मॉडुलस ले लिया। अब डी एक स्केलर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव है, मॉडुलस बी, बी एक स्केलर क्वांटिटी, बी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन मॉडुलस एक स्केलर क्वांटिटी थी जो कि पॉजिटिव थी। अब दो पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आप मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो वही का वही मिल जाएगा। और ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप क्या होता है बच्चों, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। भाई ये एपी वेक्टर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा, और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। और डायग्राम में देखिए आप एपी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ही वो एंगल है, तो ये आपके पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया। जो पिछला वाला जो सम था आपके पास में, जो पिछला वाला सम था बच्चों, उसको आप इसी तरीके से करके देख लीजिएगा। मैं तो प्रॉब्लम को मिटा चुका हूं, इसलिए मुझे तो नहीं पता, बट क्या मैं वो कर सकता हूं, भाई वो मैं सम को हटा चुका हूं। तो एक काम करते हैं, हम एक प्रॉब्लम कर ही लेते हैं। हमें ये कहा है कि पॉइंट माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप की आप क्या कीजिए बच्चों, इसके 3 + 4 लेमडा आई कैप
2 प्लस लेमडा जे कैप और 3 माइनस लेमडा के कैप से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप? वो दो मेथड से, जो 2-3 मेथड जो आपने पहले देखी उनसे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इस मेथड से और करना चाहें तो क्या करेंगे बच्चों? पहले ये लाइन की इक्वेशन को आप लिख देंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लिख दिया, और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ क्या बच्चों? 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास में वो रही स्ट्रेट लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर दी, और ये वो पॉइंट जिसकी डिस्टेंस निकालने को बोला था, ये वो पॉइंट है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और ये लाइन किससे पास हो रही है? इस एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जिसका जिसका पीवी क्या? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्या मैंने सही करा? यस। सो ये आपके पास में ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो एपी वेक्टर आ गया। और बी वेक्टर का यहां तक सवाल है, तो बी वेक्टर क्या होगा बच्चों? बी वेक्टर ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है 4i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। 4i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब आप एपी वेक्टर निकालिए। सो एपी वेक्टर कैसे निकलेगा बच्चों? एपी वेक्टर जो होगा वो कैसे निकलेगा? एपी वेक्टर होगा इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। सो ये होगा बच्चों माइनस 4i कैप पीवी ऑफ पी माइनस पीवी ऑफ ए, और जे में से 2j जाएंगे तो प्लस जे, नहीं माइनस जे, और के में से 3k जाएंगे तो माइनस 2k। होप मैंने सही करा है। ये एपी वेक्टर आ गया, इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको माइनस करा, एपी वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया। अब आप मॉडुलस बी निकालिए। तो मॉडुलस बी कैसे निकलेगा? मॉडुलस बी निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। मॉडुलस बी जो होगा वो होगा अंडर द रूट ऑफ दिस के प्लस दिस के प्लस दिस के, तो रूट 18 को यदि मैं 3 रूट 2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 होता है। तो ये रूट मॉडुलस भी आ गया। और रही बात बच्चों, आपने क्या फॉर्मूला देखा था? एपी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो चलिए एपी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? आई कैप जे कैप के कैप, और एपी माइनस 4i माइनस जे माइनस 2k। और रही बात बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है? 4 1 माइनस 1। सो ये एपी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, एपी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आ गया। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहां से आप इसका मॉडुलस रख देंगे, और यहां से आप बी वेक्टर का मॉडुलस रख देंगे। ये लीजिए। सो आपके पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी।